अब जैसे गाइस इकोली बैक्टीरिया हमने ले लिया, इकोली बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, ठीक है। वो प्लाज्मिड से हमने बाहर निकाला तो क्या लैक्जेट जीन मिली हमको। तो जो हमने जो प्लाज्मिड के अंदर क्या है, उस प्लाज्मिड के अंदर लैक्जेट जीन जिसे हमने पहले देखा था, और जो लैक्जेट जीन है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और कह रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर जब कह रहा है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, अगर इसको हम एक्ट कराते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर तो वो कह रहा है ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। जैसे हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड लैक्जेट जीन है, हमने फॉरेन डीएनए लिया, रेस्ट्रिंग एंजाइम ने BMH1 लिया। तो जो रेस्ट्रिंग एंजाइम है तो इसकी रेगुलर साइट कौन सी होती है, लैक्जेट जीन, वो यहाँ पर कट करेगा, फॉरेन डीएनए ऐड होगा। दो कंडीशन होती है, फॉरेन डीएनए ऐड भी मतलब BMH1 इस पर कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि कट कर दिया तो फॉरेन डीएनए ऐड हो जाएगा, कट नहीं करा तो लैक्जेट जीन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब जैसे ऐड कर दिया तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लैक्जेट जीन तो हट गई तो अब्सेंट हो गई लैक्जेट जीन, ठीक है। इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी इकोली बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। कर दिया तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया आपके पास, क्योंकि इस पास फॉरेन डीएनए वाली जीन भी आ गई। तो अब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा नहीं। अब इसके अंदर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास कह रहा है क्योंकि लैक्जेट जीन ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम बनाती थी। अब इसके अंदर यही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। अगर इस पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी डालोगे इस बैक्टीरिया पर तो कोई भी कलर मतलब ब्लू कलर तो प्रोड्यूस होगा नहीं, वाइट कलर प्रोड्यूस होगा। जो हमने यहाँ पर देखा था ना कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालने पर ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है, तो अब क्या होगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस तो नहीं होगा लेकिन वाइट कलर प्रोड्यूस हो जाता है रिकॉम्बिनेंट वाले में, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में क्या होता है, अब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा कि प्रेजेंट रहेगा लैक्जेट जीन, तो इसको ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट आप जानते हो, क्योंकि इसने कह रहा है फॉरेन डीएनए ऐड यहाँ पर हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या अगर अब बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लैक्जेट जीन प्रेजेंट है जो कि बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यदि आप अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर डालते हो तो कह रहा है कि इसमें ब्लू कलर प्रोड्यूस हो सकता है। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ इससे, हमने क्यों पढ़ाई है, तो हम बताते हैं। इससे कह रहा है कि हम बड़ी आसानी से क्या करें, पता लगा सकते हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। इस समय क्या कर लिया, अब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को हम पता लगा सकते हैं कि वाइट कलर है, ट्रिक। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या है, अगर जैसे मान लो हमारे कोई ये कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट में जब छोटे छोटे होते हैं तो ब्लू वाला पता लगा लेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और वाइट वाला पता लगा लेंगे कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट है। इसको हम ब्लू कह रहा है ब्लू वाइट सिलेक्शन है। अब जैसे कि हम सिलेक्टिव मार्कर, भाई सिलेक्टिव मार्कर तो बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है, इसमें कह रहा है कि पहले इतना सब कुछ करो तब पता लगेगा कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट का। ये सिंपल मेथड है, कल्चर प्लेट में जो आया ब्लू वाला था नॉन रिकॉम्बिनेंट, वाइट वाला तो क्या रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो यही इजी मेथड है, इसको हम पता लगा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मेथड को ब्लू वाइट सिलेक्शन कहते हैं। कंक्लूजन क्या मिलेगा कि कलर के बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं क्या रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, ठीक है गाइज।